रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन भारत के 5 महान मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी क्लैपबोर्ड शुरुआत हो। जब भारत अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी में था तब देश की आज़ादी के लिए अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग एक साथ खड़े हुए। आज हम बात करेंगे भारत के 5 ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें कोई क्रांतिकारी था, कोई पत्रकार और नेता, कोई अहिंसा का समर्थक और कोई ऐसा शख्स जिसने विदेशों में रहकर भी भारत की आज़ादी के लिए काम किया। तो आइए जानते हैं इन 5 महान स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी। रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन 1। अशफाक उल्लाह खां। सबसे पहले बात करते हैं अशफाक उल्लाह खां की। अशफाक उल्लाह खां भारत के महान क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं। उनका जन्म शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे अंग्रेजी शासन को भारत की सबसे बड़ी समस्या मानते थे और देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। वे राम प्रसाद बिस्मिल के करीबी साथी बने। दोनों की दोस्ती इस बात की मिसाल थी कि आज़ादी की लड़ाई में धर्म से ज़्यादा देश महत्वपूर्ण था। अशफाक उल्लाह खां का नाम काकोरी कांड से विशेष रूप से जुड़ा है। 1925 में क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को ले जा रही ट्रेन से धन जब्त किया, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना था। अंग्रेज सरकार ने इस मामले में कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। अशफाक उल्लाह खां को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी शहादत आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बहादुरी की कहानी बताती है। रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन 2। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे केवल राजनीतिक नेता ही नहीं थे बल्कि एक विद्वान, पत्रकार और लेखक भी थे। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से अंग्रेजी शासन का विरोध किया और भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल हुए और कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद भी देश के निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा। वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा और वैज्ञानिक विकास को लेकर उनका दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण था। उनका मानना था कि भारत की तरक्की के लिए शिक्षा सबसे जरूरी आधारों में से एक है। आज भी 11 नवंबर उनकी जन्मतिथि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन 3। खान अब्दुल गफ्फार खान तीसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्हें प्यार से सीमांत गांधी कहा जाता था। वे महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुदाई खिदमतगार आंदोलन खड़ा किया। इस आंदोलन के कार्यकर्ता अहिंसक तरीके से अंग्रेजी शासन का विरोध करते थे। गफ्फार खान का मानना था कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए भी हिंसा का रास्ता अपनाना जरूरी नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया और उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया। भारत की आज़ादी के आंदोलन में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण था। वे उन नेताओं में से थे जिन्होंने ये दिखाया कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल किसी एक धर्म या क्षेत्र का आंदोलन नहीं था, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की लड़ाई थी। रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन 4। हसरत मोहानी। अब बात करते हैं हसरत मोहानी की। वे स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ प्रसिद्ध शायर और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। उनका वास्तविक नाम सैयद फजल उल हसन था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने लेखों और राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से आवाज़ उठाई। वे उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को काफ़ी पहले से उठाया। उनका प्रसिद्ध नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध नारों में से एक बन गया। हसरत मोहानी ने अंग्रेजी शासन की नीतियों का खुलकर विरोध किया और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में रही जो अपने विचारों और सिद्धांतों के लिए मजबूती से खड़े रहे। रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन 5।